विभीषण जी भगवान राम के चरणों को दर्शन करके अपना अहोभाग्य मनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुनो सखा, मेरा ये स्वभाव है कि जो भी सारे संसार में 14 भुवन का भी जो द्रोही हो जाए और मेरे चरण में सारे कपट छल मद को लोभ को त्याग कर आए, भक्ति के धागे को लेकर केवल मेरे पास आए, तो मैं उसे हृदय से लगा लेता हूँ। इस प्रकार के सज्जन पुरुष मुझे उसी प्रकार प्रिय होते हैं जैसे लोभी अपने हृदय में धन को रखता है, उसी तरह मैं उसे हृदय में रखता हूँ। और तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो सगुण ब्रह्म का उपासक है, दूसरों के हितकारी है, अपने नियम के पक्के होते हैं और सबों से प्रेम करते हुए मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सगुण उपासक परहित है, नियत नीत दृढ़नेम तेनेर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। हे लंकेश, आप में ये सारे गुण हैं, अतः आप मुझे अतिशय प्रिय हैं। जब विभीषण ने भगवान की इस तरह के वचन सुने तो उनका मन प्रेम से भर उठा और भगवान के चरणों को बार बार वे प्रणाम करने लगे। हे चराचर के स्वामी, आप मेरे हृदय में आप जो कुछ में थोड़ी बहुत वासना थी आपके चरणों को देखकर दूर हो गई। हे प्रभु, आप जो भक्ति भगवान भोलेनाथ के हृदय में निवास करती है वही भक्ति मुझे दीजिए। तब प्रभु ने एवं तथास्तु कहा और सिंधु का जल मांगा और उन्हें राज तिलक किया। रावण के क्रोध रूपी अग्नि से और उसके प्रचंड वायु से भगवान राम ने उनकी रक्षा की और अखंड राज उन्हें दिया। विभीषण को कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए 10 मात। जिस संपत्ति के लिए रावण ने भोलेनाथ को अपना 10 शीश चढ़ाया, उस संपत्ति को भगवान राम ने तुच्छ समझकर विभीषण को दिया। अब ऐसे प्रभु को छोड़कर विभीषण जी और किसे भजते? तो फिर सबके सर्वज्ञ, सबके हृदय को जानने वाले, सबके दिल को जानने वाले, सबसे बड़े और उदासीन रहने वाले और राक्षसों के संहार करता भगवान राम बोले, हे सुग्रीव, हे लंका का राजा विभीषण, सुनो किस प्रकार से इस अपार समुद्र को पार किया जाए जिसमें सर्प, मगर और अनेक जाति के मछलियां हैं तथा बड़ा ही अगाध दुस्तर है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी, आपका बाण करोड़ों समुद्र को रोक सकता है, तथापि यह नीति कहती है कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के कृति हैं, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम के ही यह सब